पीएफ ऑफिस पीएफ में आज तक का सबसे बड़ा अपडेट करने जा रहा है। मतलब कि पीएफ में 2025 का सबसे बड़ा अपडेट होने वाला है, सबसे बड़ी खुशखबरी होने वाली है, सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। ध्यान से सुनो कि अब आप सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही अपने पीएफ से 1 लाख रुपए तक निकाल पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है, वो पैसा सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में भी आ जाएगा। मतलब कि अब आपको पहले की तरह पीएफ का फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन, और फॉर्म भरने के बाद 10-15 दिन वेट करने की ज़रूरत नहीं है पैसा आने के लिए। आप सिर्फ अमाउंट भरोगे और 1-1.5 मिनट के अंदर ही जो आपका पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब देखिए, आप लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा तो मैं आगे आप लोगों के लिए सबूत के लिए एक वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी आपको बता दूं कि प्रोसेस कैसे होगा। एक एप्लीकेशन होगा ईपीएफओ का, आप सिंपली उसे खोलोगे और वहां पर अपना ऑप्शन सिलेक्ट करोगे पीएफ का, और वहां पर जो भी आपका मेंबर आईडी है उसे सिलेक्ट करके जो भी आपको अमाउंट डालना है, मान लो 1 लाख रुपए डाला, टिक टिक टिक, और वो 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। मतलब नो फॉर्म भरने का झंझट, नो आपको 15-20 दिन वेट करने का झंझट, चुटकी बजाते ही पीएफ का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। पहले आप प्रूफ देख लो। देखिए, ईपीएफओ में इस वक्त 7.5 करोड़ के लगभग एक्टिव मेंबर्स हैं, और ये मेंबर्स अपना प्रोविडेंट फंड अकाउंट ईपीएफओ के साथ मेंटेन करते हैं, और काफी हद तक काफी लोग जो एलिजिबल हैं अपना पेंशन का भी कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो जो प्रोविडेंट फंड है उसके क्लेम्स हमको जब आते हैं, वो क्लेम्स को कैसे हम ऑटोमेट करें, सिंप्लीफाई करें प्रोसेसेस को, उस पर हमने बहुत काम किया है। और काफी कुछ तो हम टाइम टू टाइम बताते रहे हैं कि हमने ऑटोमेट करे हैं क्लेम्स अप टू 1 लाख, हमने सिंप्लीफाई करे हैं प्रोसेसेस, हमने काफी हद तक सेल्फ करेक्शन करा है, मैंडेटरी चीजें कई जो अननेसेसरी थी उनको हमने रिमूव करा है, और पिछले 1 साल के अंदर हमने जो आईटी सिस्टम है, डेटाबेसेस को इंटीग्रेट करा है। तो इससे जो क्लेम प्रोसेस है वो अब अप टू 3 डेज हो गया है और रिड्यूस हो गया है, और इसको हम और इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, जिसके लिए जो हमारा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस अब बना है आईटी का, और ये पहली बार ईपीएफओ में हमने सेंट्रलाइज करा है डेटाबेस। ईपीएफओ के 120 से ज्यादा जितने भी डेटाबेसेस थे सबको हमने इंटीग्रेट करा है, और अब इसके ऊपर हम यूपीआई को लाना चाहते हैं। इसके लिए हमारी मीटिंग्स हो गई हैं, एनपीसीआई की तरफ से ये एक अच्छा सुझाव आया है। हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनपीसीआई सभी से बात करी, और ये सुझाव हमने एक रिपोर्ट बनाकर अब ईपीएफओ को दी है मंत्रालय से कि यूपीआई को अब सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हमारा जैसे हो गया है, और इसकी जो इम्प्रूवमेंट अप्रैल में टेस्टिंग सब कंप्लीट हो जाएगा, तो मई के महीने में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई, हम उम्मीद कर सकते हैं कि यूपीआई का फ्रंट एंड हो जाएगा ईपीएफओ के क्लेम्स प्रोसेस पे, जिससे हर मेंबर के लिए जब वो क्लेम करते हैं उनको क्लेम्स के लिए ईपीएफओ का खाता दिख जाएगा यूपीआई पे, और वो अपना ऑटो क्लेम में क्लेम कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, और उसका इमीडिएट अप्रूवल जहां पर एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो सब इनबिल्ट होगा आईटी सिस्टम में, वो इमीडिएटली उनको एक क्रेडिट आ जाएगा यूपीआई के ऊपर। तो ये हमारी टाइमलाइन है, और हमारी तैयारी भी इसी तरह से हो रही है। और जैसे मैंने कहा, जैसे ही हमारा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस स्टेबलाइज हो जाता है, जिसमें 2-3 हफ्ते और लगेंगे, ये यूपीआई का फ्रंट एंड हम इस पर बनाएंगे। देखिए, जो हमने एनपीसीआई के साथ मीटिंग्स करी हैं, और जो उनका हमने एक अडॉप्ट कर लिया है रिकमेंडेशन, और ईपीएफओ को हमने कम्युनिकेट किया है, वो ऐसा है कि आप यूपीआई पे अपना खाता देख पाएंगे जब आप क्लेम करना चाहते हैं, और ऑटोमेटिक क्लेम, ऑटोमेटिक सेटलमेंट हमने 1 लाख तक रखी है। पिछले साल तक ये 50,000 थी, हमने इसकी सीलिंग बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। और ऑटोमेटेड क्लेम के लिए, सेटलमेंट के लिए, अभी तक पिछले साल तक ये सिर्फ सिकनेस के लिए था, हमने इसमें एजुकेशन, हाउसिंग और मैरिज भी डाल दिया है। तो ये 4 कारण के लिए आप ऑटोमेटेड सेटलमेंट, ऑटो सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज अ पीएफ बेनिफिशियरी। तो उसमें जब आप अप्लाई करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी है, यूपीआई पे आपको अपना खाता दिखेगा, आपके कितने पैसे पड़े हैं, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो यूपीआई के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है बैक एंड पर। अगर आप एलिजिबल हैं, आपका क्लेम सेटल हो जाएगा, और उसी वक्त रियल टाइम में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपके 2 बैंक अकाउंट चल रहे हैं तो आप बताएंगे कि मुझे किस बैंक में पैसे चाहिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में चाहिए या स्टेट बैंक में चाहिए, वो भी आप यूपीआई पे ही सिलेक्ट कर लेंगे, और आपका रियल टाइम में पैसा आएगा। अब इसके लिए हमें इंटीग्रेशन यूपीआई की चाहिए विद ईपीएफओ सिस्टम्स एंड विद द एसबीआई।
और वो हमारा कार्य होगा जैसे ही हमारा सेंट्रलाइज डेटाबेस बन जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। जैसे मैंने कहा मई के महीने में, मैक्सिमम जून के महीने में ये यूपीआई का इंटीग्रेशन